हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इशू ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल आपका चैप्टर है। कंपनी की अकाउंटिंग सीखेंगे, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं कंपनी को। कंपनीज एक्ट 2013 और इसका जो सेक्शन है सेक्शन 2 और सबसेक्शन 20 है ना। सबसेक्शन 20 है, मैं लिखना भूल गया था। तो कंपनी मींस ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या? रजिस्ट्रेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में होगा, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या किसी प्रीवियस लॉ में होगा। जैसे इसके पहले कंपनी एक्ट था 1956, इसके पहले भी एक्ट हैं, उनमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। और कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक पर्सन की तरह है। कैसा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन, व्यक्ति की तरह। क्रिएटेड, अब बनती कैसे? लॉ के द्वारा बनाया जाता है। जैसे यार हम पार्टनरशिप की बात करें, सोल प्रोप्राइटर की बात करें, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरी था, लेकिन कंपनी में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तभी आगे का काम आप स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। समझ में आई बात? हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, कंपनी और कंपनी के मालिक दोनों अलग अलग है। कंपनी अलग होती है, कंपनी के मालिक अलग होते हैं, ठीक है। विथ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। ओनर की डेथ हो जाने से कंपनी को इफेक्ट नहीं गिरेगा। कंपनी के ओनर के इंसॉल्वेंट होने से कंपनी को इफेक्ट नहीं गिरता। सर कंपनी के ओनर कौन होते? तो समझते, कंपनी के ओनर पब्लिक हो सकती है, कोई भी पब्लिक हो सकती है। सर मतलब जनता? हाँ बिल्कुल। जैसे कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। सर ये शेयर क्या है? अभी समझते हैं। शेयर इशू करती है कंपनी। शेयर क्या होता है? कंपनी की कैपिटल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। सर कैसे? तो देखो समझो, मान लो कंपनी की कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल समझना, कंपनी की कैपिटल, ठीक है। कंपनी की कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं हम, ठीक है। तो कंपनी की जो कैपिटल है, ठीक है, मान लो वो 1 करोड़ रुपीस की है ना। कंपनी कितने की है? इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, 1 करोड़ रुपए की स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब कैपिटल की। कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है? 1 करोड़, और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है मान लो 10 रुपए। कैसे सर? एक शेयर है 10 रुपए का, है ना, ठीक है। तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? सर 10 लाख हो जाएंगे, ठीक है। 10 लाख शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो सर कोई भी 10 रुपए का एक शेयर खरीद सकता है? बिल्कुल। कौन खरीद सकता है? पब्लिक में से कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख के शेयर खरीदता है, देखो जैसे एक शेयर खरीदना है तो कितने रुपए देना होगा? सर 10 रुपए देने होंगे, ठीक है, क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है। और 1 लाख शेयर खरीदे मान लो किसी ने, ठीक है। 1 लाख शेयर के लिए कितने पे करने होंगे? सर 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए पे करने होंगे, ठीक है। ये रुपीस पे करना होगा। अब बताओ कंपनी में कितने हिस्से के लिए ये जिसने 1 लाख शेयर खरीदे वो कितने पोर्शन के लिए ओनर बना? तो 10% के लिए ओनर बन गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। अच्छा टोटल शेयर कितने बनाए यहां पर हमने? सर 10 लाख शेयर, है ना। 10 लाख शेयर है, ठीक है। किसी एक व्यक्ति ने 1 लाख शेयर खरीद लिए, ठीक है, 10 लाख में से, तो वो 10% का, है ना, 10 लाख रुपए देकर 10% का ओनर बन गया, ठीक है। तो कंपनी का ओनर कौन होता है? जो शेयर खरीदता है। और कंपनी में शेयर किसको बोलते हैं? जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, उसको शेयर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो पूरे 10 रुपीस दे देता, जैसे ये 10 लाख रुपए दे देगा, तो इसको क्या बोलोगे? शेयर होल्डर बोलोगे आप, शेयर होल्डर्स। सर ये क्या है? तो ये क्या हो जाता है? ओनर हो जाता है कंपनी का। समझ में आ गई बात? तो कंपनी के शेयर कौन खरीदता है? कोई भी खरीद सकता है, आम पब्लिक खरीद सकती है, ठीक है। तो पैसे कौन लगाता है कंपनी में? पब्लिक लगाती है पैसे, ठीक है। अच्छा कंपनी के शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यार पार्टनरशिप में अगर आप नए पार्टनर को एडमिशन देते थे तो क्या होता था? पूरे की पूरी पार्टनरशिप इफेक्ट होती थी, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते थे, न्यू बैलेंस शीट बनती है, लेकिन कंपनी के केस में कोई इफेक्ट नहीं गिरता, है ना। आपने जो ये 10 लाख के शेयर खरीदे हैं, है ना, ठीक है,
1 लाख शेयर खरीदे, ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दे, कंपनी को इससे इफेक्ट नहीं गिरता, कंपनी की अकाउंटिंग को इफेक्ट नहीं गिरता। अब देखो कंपनी की लाइबिलिटीज की बात करें, है ना, तो कंपनी के जो ओनर होते हैं उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है। ठीक है, फीचर्स पढ़ा रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, है ना। ठीक है, समझ लेना आप बात को। तो कैसे, तो देखो यार, इस व्यक्ति ने 10 रुपए का शेयर खरीदा था ना, एक शेयर खरीदा था और एक शेयर की कीमत कितनी थी, 10 रुपए थी। अब 10 रुपए का एक शेयर किसी व्यक्ति ने खरीदा, अब कंपनी कल को बंद हो रही है, तो इस व्यक्ति के कितने डूबेंगे, मात्र 10 रुपए डूबेंगे कंपनी में, कंपनी बंद होती है तो। ठीक है, और ये जो दूसरा व्यक्ति था जिसने 1 लाख शेयर खरीदे थे, है ना, इसके कितने 10 लाख डूब जाएंगे, है ना। ठीक है, इससे ज्यादा देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि कंपनी के जो शेयर खरीदते ओनर होते हैं उनकी लाइबिलिटीज कैसी होती है, लिमिटेड होती है। समझ में आई बात। पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज कैसी होती है, पार्टनर की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। ठीक है, घर से पैसे लाके देना होता है अगर एसेट्स से ज्यादा लाइबिलिटी से। ठीक है, समझ में आई बात आपको। ओके, आगे समझते हैं, देखो और समझते हैं हम कि जो कंपनी की कैपिटल है, ठीक है, तो कंपनी की जो कैपिटल है उसके अंदर होती है एक अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल। अब अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल को अथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। सर क्या, देखो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, ठीक है, तब एक डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें बताना होता है कि कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी की कितनी होगी। ठीक है, तो हम मानते हैं यहां पर कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल 1 करोड़ है से, ठीक है, 1 करोड़ मैक्सिमम कैपिटल हम मान रहे हैं कंपनी की। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाना होगा। अच्छा, कंपनी के बारे में जानकारी देनी होगी पब्लिक को, तभी तो शेयर खरीदेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर पब्लिक खरीदेंगे। अब देखो इसमें से ये जो मैक्सिमम कैपिटल होती है इसमें से ही पब्लिक को इशूड की जाती है सर, और होती है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। अब ये इशूड कैपिटल क्या है, तो देखो जो जनता में इशू किए जाते हैं शेयर। अब देखो इसके शेयर बना दें हम, तो इसके शेयर कितने बन जाएंगे सर, 10 रुपए का एक शेयर बनाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितने बन गया, 10 लाख शेयर। अब देखो ये 10 लाख शेयर है ना, ये 10 लाख शेयर है, एक शेयर है 10 रुपए का। ठीक है, इसमें से कंपनी कितने इशूड करती है, तो मैं मानता हूं कि इसमें से कंपनी इशू करे अभी 5 लाख शेयर, है ना, कंपनी की आवश्यकता अनुसार कंपनी इशूड करेगी, तो 5 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे। ठीक है, अब इसमें से पब्लिक खरीदेगी। ठीक है, तो जो खरीदेगी उसको बोलोगे आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है, तो देखो या तो पब्लिक पूरे खरीद सकती है, कम खरीद सकती है, ज्यादा शेयर खरीद सकती है। सर कैसे, कंपनी ने इशू करे 5 लाख शेयर, ठीक है, 5 लाख शेयर इशू करे कंपनी ने, और पब्लिक खरीदना चाहती है 6 लाख, है ना, 6 लाख खरीदना चाहती है, 6 लाख खरीदना चाहती है पब्लिक, तो इसको बोलोगे आप ओवर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होगा कि 5 लाख शेयर इशू करे और पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, मतलब खरीदे, है ना, खरीदना चाहती है। एप्लीकेशन फॉर्म आए कंपनी के पास, कितने के आ गए, 6 लाख के। सर एप्लीकेशन फॉर्म क्या है अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो 6 लाख के एप्लीकेशन फॉर्म आए कंपनी के पास। ठीक है, अब समझना, ऐसा हो सकता है। दूसरा हो सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब कंपनी में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाए पब्लिक। ठीक है, कंपनी के शेयर खरीदने को तैयार नहीं है पब्लिक। 4 लाख, देखो इशू करे थे 5 लाख शेयर और 4 लाख के लिए ही एप्लीकेशन फॉर्म आए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है फुल सब्सक्रिप्शन, 5 लाख के शेयर इशू करे, ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन, 5 लाख के शेयर इशू करे और 5 लाख के ही एप्लीकेशन आए। ठीक है, तो समझ में आई बात आपको। कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है उसको अथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें से जो हमने इशू करे, जैसे 10 लाख शेयर बनाए थे उसमें से 5 लाख इशू करे, अब पब्लिक ने जो खरीदे उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से मंगाती है। जैसे यार कंपनी का एक शेयर जो है 10 रुपए का है, ठीक है,
कंपनी का एक शेयर है वो कितने का है, 10 रुपए का है। तो कंपनी इसको कैसे मंगवाएगी, है ना, एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए की, है ना, ठीक है, रुपीस। अब किसी व्यक्ति ने खरीदे मान लो 1,00,000 शेयर, ठीक है, तो कंपनी इसको एक साथ मंगवा सकती है या फिर टुकड़ों में मंगाएगी। मतलब सर, मतलब ये है कि जो 1,00,000 शेयर जो है ये, इसके लिए उस व्यक्ति को कितना पे करना होगा सर, 10 लाख पे करना होगा, है ना, 10 लाख पे रुपए करना होगा, 10 लाख रुपीस पे करना होगा। 1,00,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर, है ना, तो 1,00,000 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख आएगा, ठीक है। अब ये 10 लाख को कंपनी मंगा सकती है कि देखो यार, आप ये जो 10 रुपए है, अब 10 रुपए में से आप जो आपने 1,00,000 शेयर खरीदे, 10 रुपए का एक शेयर है, इसमें से 2 रुपए एप्लीकेशन पर देना, ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन पर देना। तो आपको कितना देना है, 10 लाख में से कितना देना है बताओ, 2 लाख रुपए देना है जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो आप, है ना। तो सर क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो 2 रुपए क्यों मंगा रही है कंपनी, है ना। 10 लाख के शेयर खरीदे, 2 लाख रुपए मंगा रही है कंपनी अभी, है ना। हाँ बिल्कुल, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के साथ 2 रुपए मंगा रही है कंपनी, मतलब 2 लाख रुपए मंगा रही है 10 लाख रुपए में से, कि इससे हम लैंड खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, फिर हमें जैसे आगे जरूरत लगेगी वैसे पैसे मंगा लेंगे। अब ऐसे ही किसी व्यक्ति ने 10 लाख शेयर खरीदे तो सर 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ में कंपनी 2 रुपए के हिसाब से मंगवाएगी, है ना। फिर कंपनी को आगे जरूरत लगी जैसे अलॉटमेंट पर, है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया, फिर कंपनी अलॉट करेगी, अलॉटमेंट सर मतलब देखो, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा आपने, अब कंपनी आपको अलॉट कर रही है क्या, है ना, ठीक है, आपको कंपनी के शेयर कंपनी बेच रही है क्या, है ना। ओवर सब्सक्राइब्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है रिटर्न भी करने होंगे कंपनी को, तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। अलॉटमेंट पर कंपनी मान लो कि 3 रुपए मंगा रही है, ठीक है, तो कितने रुपए देना है, 3 लाख देना है फिर कंपनी को 10 लाख में से, है ना। किसी व्यक्ति ने जो खरीदे थे 1,00,000 शेयर, ठीक है, उसमें से आप 3 लाख, फिर कंपनी बोलती कि एक काम करो, अब मशीन हमने लगवाई तब 3 रुपए मंगा लिए, 3 लाख रुपए आ गए, है ना, ठीक है। अब एक काम करो, आप फाइनल कॉल पर दे दो, है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और भी बन सकती है तो फिर 5 लाख, अगर कॉल नहीं बनी, एक ही कॉल बनी तो 5 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी मंगाती है जब जब कंपनी को पैसे की जरूरत लगती है ना, ठीक है। कंपनी जो स्टार्ट होती है उसकी बात हम कर रहे हैं, समझ में आई बात आपको। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं बुक के, है ना। तो देखो इसको हटा देता हूं पहले मैं, अब बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 से समझते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 को पहले सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ए कंपनी इशूड, है ना, ए जो कंपनी है वो इशूड करती है 12,000 शेयर, ठीक है, 12,000 शेयर इशू करती है कंपनी, शेयर से इशू करती है, और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है यहां पर, ठीक है। अब देखो शेयर की कीमत जरूरी नहीं 10 रुपए हो, 100 रुपए भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा 10 रुपए का एक शेयर है ये, इसको बड़ा लिख देता हूं, 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी बोलती कि एप्लीकेशन जब फॉर्म फिलअप करो ना आप, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो जब 2 रुपए देना, ठीक है, अलॉट करेंगे हम आपको शेयर, ठीक है, तो आपको 4 रुपए देना है। और कॉल, ठीक है, कॉल कैसी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल बनाई इनने, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4 रुपए देना, ठीक है। सर और भी बन सकती है क्या कॉल, बिल्कुल बन सकती है। देखो फर्स्ट कॉल हो गई, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे पब्लिक, है ना, पब्लिक से कंपनी के पास पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, है ना, कंपनी के पास पैसे आए तो कंपनी बोलेगी कि पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनती है ना, जैसे 11th में आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस कमेंस द बिजनेस विथ कैश, या राम ने बिजनेस स्टार्ट करा तो क्या जनरल एंट्री बनाते थे आप, सर कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल। तो यहां पर भी वही बनेगा क्या, बिल्कुल, सिर्फ यहां पर क्या अंदर आएगा कि यहां पर शेयर कैपिटल लिख देना है और यहां पर कैश नहीं लिखना है कभी भी, बैंक से ही ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, किसके, कंपनी के। तो कंपनी के पास पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो कैसे पैसे आए हैं यहां पर,
थोड़ा सा मैंने बोला है आपको डिफरेंस रहेगा, है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा, उससे पैसे आए हैं यहां पर, ठीक है। अल्टीमेटली एंट्री यही बनेगी, अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में, आप समझते रहना ध्यान से। बैंक अकाउंट को डेबिट करा है, शेयर एप्लीकेशन को हमने क्रिएट करा है क्योंकि एप्लीकेशन के पैसे आए हैं किसके पास, कंपनी के पास, ठीक है। और नरेशन बन जाएगी बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। कंपनी बोलेगी कि हमारे पास पैसे आए। अब कितने आए, 12,000 शेयर है, देखो 12,000 यहां लिख दूं, 12,000 शेयर है और 2 रुपए एप्लीकेशन पर है, तो कितने पैसे दिए होंगे सर, 24,000 रुपए दिए होंगे, ठीक है। 24,000 डेबिट में आ जाएगा, 24,000 क्रेडिट में लिख देना है, ठीक है। कैसे आए, 2 रुपए एप्लीकेशन पर मंगाए, 12,000 शेयर है, 24,000 आ गए, ओके। अब देखो ये जो शेयर एप्लीकेशन है ना, इसको हम डेबिट कर देंगे, ऐसा क्यों, तो अभी समझते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री बन गई, है ना। देखो शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, उसको डेबिट कर दिया, तो ये हट गया, है ना। इसको हटाने का ये तरीका है, ऐसा तो नहीं करेंगे कि शेयर एप्लीकेशन को हम मिटा दें, है ना, ठीक है, या काट दें बुक के अंदर, ऐसा तो होगा नहीं। क्या करेंगे, जिसको क्रेडिट करा उसको डेबिट कर देंगे, तो हमारी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यही एंट्री बनाते थे आप जब ओनर कैपिटल लगाता है ना। ओनर बिजनेस के अंदर पैसे लगाता है, यहां पर पब्लिक पैसे लगा रही है ना, और पब्लिक से पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन को हटाने के लिए हमने डेबिट कर दिया, एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, क्लियर है। और नरेशन लिखोगे आप, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बताओ अमाउंट क्या लिखोगे, सर देखो शेयर एप्लीकेशन में 24,000 थे, इसको हटाया तो यहां पर भी 24,000 रुपए ही आएगा, ठीक है। और शेयर कैपिटल में 24,000 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब अलॉटमेंट पर कंपनी पैसे बुलवाएगी, तो कंपनी इंफॉर्मेशन भेजेगी कि आपको शेयर अलॉट कर रहे हैं, आप पैसे दो, ठीक है। जैसे आप किस्त पर कोई चीजें खरीदते हो, जैसे आपने बाइक खरीदी, है ना, किस्त पर डाउन पेमेंट कर दिया आपने 10,000 रुपए का, बाकी के पेमेंट करना है, तो बैंक से आपको मैसेज आएगा कि आपकी किस्त जमा करो, है ना। तो फिर जब मैसेज आता है तब आप पेमेंट कर दो, वैसे ही यहां पर सेम है, ठीक है, समझ में आई बात। तो कंपनी यहां पर इंफॉर्मेशन भेजेगी अलॉटमेंट की, तो एंट्री कौन सी बनेगी, ये देखो ये वाली एंट्री बनेगी। कैसे सर, तो देखो समझना, शेयर एप्लीकेशन की जगह हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट, क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव की एंट्री बनेगी क्या, नहीं, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि कंपनी अभी इंफॉर्मेशन भेज रही है, किसको, पब्लिक को, जिनने शेयर खरीदे थे उनको, कि आपको अलॉट किए जा रहे हैं शेयर, आप पैसे दो, है ना, ठीक है। तो पब्लिक पैसे देगी तब रिसीव की एंट्री बनेगी, अभी ये ड्यू की एंट्री है। क्या, देखो नरेशन बना लेते फिर अमाउंट लिखेंगे, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, कंपनी बोलेगी कि ये लेना है, ठीक है, ये मैसेज आएगा। अब देखो 4 रुपए अलॉटमेंट के हैं, 12,000 शेयर हैं, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 12,000 शेयर मल्टीप्लाई 4, ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, 48,000, ठीक है, कि 48,000 दो, है ना। अब पैसे आएंगे कंपनी के पास, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज के पैसे है, अलॉटमेंट, है ना। देखो ये अलॉटमेंट को हटाना है हमें, है ना, तो एंट्री क्या बन जाएगी, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल, है ना। यहां पर शेयर एप्लीकेशन को हटाने के लिए क्या करा था हमने सर, डेबिट कर दिया था, है ना। शेयर एप्लीकेशन को क्रिएट करा था, जिसके पैसे आए थे तो उसको हमने डेबिट कर दिया था, तो शेयर एप्लीकेशन हट गया था। अब क्या करें, यहां पर डेबिट किया था, देखो यहां पर डेबिट कर दिया हमने अलॉटमेंट को, अब क्या कर दे क्रेडिट कर दे, तो क्या हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बन गई, बताओ, ठीक है, क्लियर है बात। शेयर अलॉटमेंट में है 48, ठीक है, तो यहां पर भी 48, ठीक है, और बैंक में कितने आएंगे, जितने मंगाए 48 तो मंगवाए 48 आ जाएगा, ठीक है। अब नरेशन क्या बन जाएगी, बैंक अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ओके। अब देखो, अब कॉल की एंट्री करना है, तो बोर्ड पे तो जगह नहीं, ऊपर कर दूं मैं, ये 2 एंट्री मिटा रहा हूं एप्लीकेशन की, ओके, ठीक है। चलो मैं वाली एंट्री हटा रहा हूं। अब बताओ कॉल की क्या क्या होगी एंट्री, सर पहले मंगाएगी, है ना, कि भैया अगली किस्त दो आप, है ना। पहले कंपनी क्या करेगी, ड्यू करेगी, पैसे बुलवाएगी किनसे, जिन्होंने शेयर खरीदे, है ना, ठीक है। तो क्या बोलोगे, शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, कि कैपिटल के पैसे दो, यहां बुलवा रहे हैं हम, ठीक है, ये वाली एंट्री, ठीक है, ड्यू वाली एंट्री। तो नरेशन बना दोगे, अब आप क्या बना दोगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है। अब क्या करोगे, रिसीव करोगे, सर अमाउंट, चलो अमाउंट लिखते हैं, 4 रुपए कॉल पर है ना, हो गए 10 रुपए, 4 4 8 और 2 10, ठीक है, ओके। और 12,000 शेयर है, अब देखो यहां लिख दूं 12,000 शेयर है, ठीक है, कितने आ जाएंगे 48, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं 48, ठीक है, क्रेडिट भी हो जाएंगे 48, देखो डेबिट हुआ 48, क्रेडिट भी हो जाएंगे 48, ठीक है, ओके। चलो अब क्या करें सर, शेयर फर्स्ट कॉल हटा दो और पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट लिख देंगे, है ना, पैसे आए कंपनी के पास तो बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, सारे पैसे रिसीव्ड हुए हैं कंपनी को, है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसको हटाओगे। अब आप हटाने के लिए क्या करोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हटाओगे, है ना, क्योंकि हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना, तो वही बनी, देखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, और 48 से 48 डेबिट होगा, 48 क्रेडिट होगा, ओके, क्लियर है। ये आपको समझ में आया होगा। जनरल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना, टोटल कर लेना लास्ट में, ओके, क्लियर है। चल क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। वाई लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक, द होल अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड इन द लमसम। देखो लमसम में अमाउंट आई है, मतलब एक साथ सारे पैसे आए यहां पर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, कुछ नहीं, एक साथ कंपनी ने पैसे मंगवा लिए और लिखा है लमसम। तो लमसम की एंट्री किस तरीके से करेंगे अभी सीखेंगे। अगर लिखा हो कि एप्लीकेशन के साथ ही सारे पैसे आ गए तो क्या लिखोगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, कि एप्लीकेशन के साथ ही अलॉट भी कर दिए, है ना, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सर कैसे, अभी समझेंगे वो अगले क्वेश्चन में जब आएगा, है ना। अब लमसम की एंट्री देख लेते हैं पहले हम, है ना, जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ठीक। तो बताओ वाई लिमिटेड ने 15,000 शेयर इशू करे हैं, तो कंपनी के पास पैसे आएंगे तो कंपनी बोलेगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, कि बैंक में पैसे आए, शेयर होल्डर ने दिए कितने, तो 15,000, देखो 15,000 शेयर है
और 10 रुपए का एक शेयर, तो कितना आएगा 1.5 लाख रुपए आ जाएगा, 1,50,000 डेबिट में आएगा। और शेयर होल्डर को आप क्रेडिट करोगे तो 1,50,000 को आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ओके चलो, नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग लम सम मनी रिसीव्ड, है ना। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर होल्डर को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, क्योंकि हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो शेयर होल्डर को हम शेयर होल्डर्स अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं टू, बताओ क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो शेयर होल्डर को क्रेडिट करा था तो डेबिट कर दिया, तो ये हट गया हमारा, है ना। जिसको 1,50,000 से हमने क्रेडिट करा था, 1,50,000 से डेबिट कर दिया, तो ये तो हट गया। और बैंक में जो अमाउंट आई है उसको शेयर कैपिटल में डाल दिया हमने। ठीक है, ओके, और क्या लिखोगे, लम सम मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, नरेशन हो जाएगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।